हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है और 10th क्लास का एग्जाम जो है 17 फेब को आने वाला है। और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। बच्चों हमारा एक या दो ही चैप्टर बचा है, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप बाकी वीडियोस वहां जाके देख सकते हो। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यूज है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के हैं, एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपको यहाँ कराने वाला हूँ बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर के नेम से जैसे पता चलता है तो सर दो लीनियर इक्वेशंस जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, मान लो ये एक इक्वेशन ये दे दी, दूसरी दे दी सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड एक ये इक्वेशन दी, दो इक्वेशन दी है तो इनकी कंडीशंस होती है जहां से दो नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा बच्चों। तो सर हमने दो, देखो चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन यानी कि डिग्री 1, इक्वेशन से क्योंकि इक्वल लगा है, टू वेरिएबल्स x और y का पेयर, बात क्लियर हुई। अब यहां से हम लोग पहली कंडीशन क्या देखते हैं कि सर अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, तो आपको क्या बातें याद रखनी है कि सर जो लाइंस होंगी हमारी, एक तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। बेटा अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीसरी बात, जिनका भी सॉल्यूशन होता है चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, वो लाइन कंसिस्टेंट होती है। कैसी लाइंस होती है, कंसिस्टेंट होती है, बिल्कुल सर क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर हमारे तीनों ही रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो पहली शर्त क्या होती है कि जो सर लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट। ठीक है बेटा, स्पेलिंग देख ले, कोइंसिडेंट का मतलब है मान लो एक लाइन है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ड्रॉ जाएगी, उसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट इस तरीके से करेंगे। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अभी अभी आपको मैंने बताया था, जिनके भी सॉल्यूशन होते हैं चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, वो लाइन हमारी कैसी होती है सर, वो लाइन हमारी कंसिस्टेंट होती है। कैसी लाइंस होती है, कंसिस्टेंट। अब लास्ट कंडीशन बची हमारी क्या कि सर अगर थर्ड कंडीशन में कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स तो है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो तीन कंडीशंस बनती हैं। वो क्या क्या रहती हैं सर, लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी ऐसे, तो ये एक दूसरे को भी कट नहीं करने की। अगर कंपनी कट नहीं करने की तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जिनका सॉल्यूशन नहीं होता वो लाइन कंसिस्टेंट नहीं इनकंसिस्टेंट होती है। अरे कैसी लाइंस होती है बेटा, वो इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। बात क्लियर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से 100% आएगा। कैसे पूछेगा, दो लाइन दे देगा एग्जांपल के तौर पे, कहेगा कि बताओ लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, या पूछ सकता है कि बताओ इनका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर पूछ सकता है कि बताओ लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर बात है बच्चों। अब यहां से मैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मान के चल रहे हैं कि वो आपको आता है, तो हम यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे बच्चों। ये हमने एनसीईआरटी पीडीएफ ली है, ऐसे देखो जो चीज मैंने आपको भी यहां बताई है एक बार यहां फिर से समझा दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो ये आपकी बुक में भी दिया है बेटा, ये रहा, ठीक है, क्लियर है। ये अगर मान लो हमसे वही चीज है कि सर अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और उनका एक्चुअली क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, एक्चुअली में वन सॉल्यूशन होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। सर अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2, तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट्स लाइन जाएंगे। और उनके कैसे सॉल्यूशन होंगे सर, उनके जो है मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। अरे कैसे सॉल्यूशन है बेटा, मैनी। और अगर a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू ये c1 इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बात क्लियर है एकदम, ठीक है। तो ये कंडीशन जरूर आपको पता होनी चाहिए। यहां से 100% एग्जाम में जो है बेटा वो क्वेश्चंस आने वाला है। नेक्स्ट देखिए,
ग्राफिकल मेथड आपको आना चाहिए। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, वो आपको कर लेना है। वो इजी मेथड है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं बेटा। यहाँ ये सबसे पहले यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर, ये तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो वो खुद कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या है, यहाँ ये आ रहा है कि सोल्व, इसे मैं करा रहा हूँ, चलो एलिमिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। ये सोल्व करना है, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, पहले तो सोल्व करो और बाद में m की वैल्यू भी बतानी है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो कैसे हम लोग इसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इसे मैं सॉल्व करूंगा। क्या दिया है, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एक ही बात है। तो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, 2x + k 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी है। फिर 2x - k 4y = -24, इक्वेशन नंबर सेकंड दी है। बेटा बुक में तो पहले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे तो नहीं आएगा, वो तो आएगा सोल्व करिए। तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी एक को गायब करना। गायब कब होता है, जब उनकी ताकतें बराबर होती हैं। ताकतें बराबर होने का मतलब क्या है, या तो x का कोफिशिएंट सेम हो या सर फिर y का कोफिशिएंट सेम हो। जिसका कोफिशिएंट सेम होगा फिर हम क्या देखेंगे, उनके साइन चेक करेंगे। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो। यही एलिमिनेशन का तरीका है, किसी भी एलिमिनेशन मेथड में लगा लेना। अब यहां हमें दिखाई दे रहा है सर x का कोफिशिएंट जो है सेम है और साइन जो है वो क्या है, सेम है। तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दिया। तो 2x + 3y = 11 और यह है 2x - 4y = -24। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये इससे क्या हुआ कैंसिल, प्लस के 4 और प्लस के 3 तो कितना हुआ 7y = ये कितना हुआ बताना जरा सर। 4 24 और 11 हो गए 35, 7 5 जा 35। तो यहां से y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। कहां पुट कर दो सर, पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में। तो हमने ना फर्स्ट में रखा तो 2x + का 3 into y की वैल्यू 5 = 11। ठीक है बच्चों, तो यहां कितना बनेगा देखना, 2x + k 5 3 ना 15 = 11। इधर देख लो बच्चों इसे, ठीक है। ये यहां से आया हमारा कितना आएगा, तो 2x = आया 11 - 15। तो 2x = -4। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब x और y को हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लिए। तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि सर m की वैल्यू भी बताओ कब, जब y = mx + 3 हो। तो हमने कहा सर y बराबर है mx + 3। तो यहां y की वैल्यू रखना, y की वैल्यू कितनी थी सर 5। m हमें फाइंड करना है, x कितना है -2 + 3। 3 को इधर लेके आओ तो 2 = -2m, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से -1। बात क्लियर है या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है बच्चों। अरे समझ आया कि नहीं आया, चलो शाबाश। अब बेटा क्वेश्चन नंबर देखो, इनमें मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। यहां से वैसे तो बेसिक वालों में तो कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक आपको फ्रैक्शन वाला यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर मैं आपको 2 डिजिट नंबर वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। बेटा लैंग्वेज अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी हमसे पूछा जाए उसमें एक को x और एक को y लेट कर लो, क्लियर बात है। अगर बेटा क्वेश्चन फ्रैक्शन से आता है तो जैसे ही फ्रैक्शन पढ़ो सबसे पहले कह दो लेट फ्रैक्शन बी x/y, और इसे नोमिनेटर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा किसका, फ्रैक्शन वाले का बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर बेटा क्वेश्चन एज वाले पे आते हैं, एज पे, तो एज अपने ऊपर लेके चलो। एक बार बताओ, अगर मैं आज 25 इयर्स का हूं तो मैं 5 साल पहले कितना, बिफोर 5 इयर्स का माइनस कर दो, आपका होगा सर 20 इयर्स। अगर मैं आज 25 का हूं तो मैं 5 इयर्स बाद कितना हो जाऊंगा 30 इयर्स। आपने ऐड किया बेटा, अगर पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर दो, बाद की बात कर रहा है तो क्या कर दो, ऐड कर दो। इस बात को आपको ध्यान देना है, बस इतनी बात पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आपको सोल्व करना है। थर्ड टाइप क्या बनता है, जिसपे क्वेश्चन आने के 100% चांस है, आप देख लेना क्या
टू डिजिट नंबर, कौन सा नंबर, टू डिजिट नंबर पर क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा बच्चों। तो जैसे ही टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन आए, पढ़ते ही एक लाइन तो लिख दो, लेट द यूनिट डिजिट बी y एंड द 10 डिजिट बी x, देन द टू डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। बस फिर जो क्वेश्चन वाला कह रहा है वही, उसकी औकात क्या है, देखो नंबर समझो, डिजिट्स और नंबर, डिजिट्स क्या है x और y, और नंबर कौन है 10x प्लस y। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहता है डिजिट का सम ये है, डिजिट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, बस दो ही टाइप है, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल अब हम आपके क्वेश्चंस में चलते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल है ही बेटा। चलो देखो जल्दी से, मैं तो ये क्रिकेट कोच वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या है इसमें क्रिकेट कोच वाले में कह रहा है, सर द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने में 3800 मीटर, सी buys 3 bats and 5 balls for 1750, find the cost of each bat and each ball। देखो दो चीजें पूछी गई है, एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट। तो अभी तो आपको कहा था जो भी आपसे पूछा जाए उसे लेट कर लो, तो इसका सॉल्यूशन है थर्ड पार्ट का। तो क्या करोगे बेटा, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट बी x रुपीस, बैट का प्राइस हमने x रुपीस मान लिया, एंड बॉल, बेटा बॉल का प्राइस पूरी लैंग्वेज लिख देना y रुपीस, बात क्लियर है। इसका x मान लिया, इसका y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगर एक बैट x का है तो 7 बैट कितने के होंगे सर, 7x के होंगे। अगर एक बॉल y की है तो 6 बॉल कितने की होगी, 6y की होगी, और टोटल पेमेंट कितना गया 3800। इक्वेशन नंबर हमारी यहां से फर्स्ट बनी बच्चों, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या है सर, बैट कितने हैं 3, तो 3x आ गया, बॉल कितनी है 5, तो 5y आ गया, और इस बार पेमेंट कितना करा 1750। इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, सेकंड आ गई। अरे बात क्लियर है। अब तो सर हमें यहाँ केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये तुम्हें खुद सॉल्व करना है। ये होमवर्क कैसे कर लोगे, x या y का कोएफिशिएंट इक्वल कर दोगे, बात क्लियर है बच्चों। केवल यहाँ मैं आपको यहाँ इक्वेशंस बना देंगे, क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर लेना। अब इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूं तुम्हें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा, ये टैक्सी वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, टैक्सी वाला क्वेश्चन। तो देखो टैक्सी वाला क्या कह रहा है, एक बात बताओ, मान लो बाहर मेरी बाइक खड़ी है, मैं आपसे कहूं कि आपको सर मुझे बाइक चाहिए, मैं कहूं ठीक है बेटा बाइक ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही तू बाइक को हाथ लगाएगा ना, फिक्स चार्ज है 50 रुपए तो तेरे ही देने हैं, फिर पर किलोमीटर तू जाएगा, तेल गिरवा लेना, बाइक ले जाना। तो उसने ऐसे ही कहा कि भाई जब हमारा जो है यहाँ एक टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, अब फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज करती है with the charge of the distance covered for a distance of 10 kilometer, the charge paid 105 and for a journey of 15 किलो। बेटा 10 किलोमीटर के लिए तो 105 रुपए चार्ज की, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए चार्ज किए। कह रहा हूं आप फिक्स्ड चार्ज भी बताओ और आप पर किलोमीटर चार्ज भी बताओ। समझ में आ गई बात या नहीं? तो हमसे कितनी चीज पूछी गई है बेटा, सर दो चीज पूछी गई है। कौन कौन सी पूछी गई है, एक पर किलोमीटर पूछी गई है और एक फिक्स्ड पूछी गई है। तो जो पूछा गया सबसे पहले उसी को क्या करो, लेट करो सर। तो लेट द फिक्स्ड प्राइस बी x rupees and the per kilometer charge या प्राइस एक ही बात है, वो कितना ले लिया बेटा हमने, y रुपीस ले लिया। बात समझ पाई? अब अच्छा एक बात बताओ, फिक्स चार्ज तो लगने लग रहा है सर, x तो फिक्स चार्ज हो गया। अब कितने किलोमीटर चला वो 10 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, पहले 10 किलोमीटर चला। अच्छा वो कह रहा है तो ये आ गया टैक्सी चार्ज इन अ सिटी ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे 105। तो बेटा 10 किलोमीटर चला तो कितना आ जाएगा सर 10y, और जो पे किया वो कितना किया 105। इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट। अब सर फिक्स तो दोबारा में भी करना है, और इस बार कितने किलोमीटर चला 15 किलोमीटर चला तो 15y।
इक्वल्स टू पे कितना दिया 155। इक्वेशन नंबर क्या आ गए बच्चों सेकंड। सर ये तो हलवा सा क्वेश्चन है, अब केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड लगाना है, उसमें भी x का कोएफिशिएंट सेम है तो बहुत इजी है। इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर दो माइनस। ऐसा मैंने क्यों किया, नेगेटिव साइन से बच जाएंगे आप, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, यहां बचा 5y, 5 से 5 गया 0, 5 से 0 गई कितनी बची, यहां बचा 5 बेटा, 5 से 10 तो 10, तो y तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। पुट कर दो कहां पे सर, पुट इन फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस 100, y की वैल्यू 10 रखी इज इक्वल्स टू 105। तो सर यहां से y की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सर, x की वैल्यू जो यहां से आएगी वो आएगी 5 रुपीज। इसका मतलब टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो तो 5 रुपीज है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है बेटा 10 रुपीज है। बात क्लियर है या नहीं है? अरे एकदम क्लियर बच्चों, शाबाश। ये फ्रैक्शन वाले की केवल अब मैं लैंग्वेज बना के तुम्हें दूंगा, बाकी तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। अब मैं आपको जो यहां से कराने वाला हूं, एक तो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगा और एक एज वाला कराऊंगा। बेटा इससे बाहर यहां कुछ नहीं आने वाला है, आप लोग बिल्कुल इसे कंप्लीट कर लेना वीडियो को, तो यहीं से आपको एकदम पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या कहा था, जैसे ही फ्रैक्शन वर्ड आए सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन वर्ड आते ही सर जैसे ही वर्ड फ्रैक्शन आए तो तुरंत लिख दो क्या सर, तुरंत लिख दो लेट द फ्रैक्शन बी, let the fraction be x upon y, ठीक है। अब आगे की बात जो है वो बाद में पढ़ेंगे। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11, एक फ्रैक्शन 9 upon 11 बन जाएगी। भाई कब बन जाएगी, if 2 is added to the both numerator and the denominator। अच्छा वो ये कह रहा है कि अगर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो है वो 9 upon 11 बन जाएगी। ठीक है भाई, हमने उसकी बात मान ली। वो ये कह रहा है कि सर अगर आप नोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो और आप डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी 9 upon 11 हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11x और 11 टू जा 22 इक्वल्स टू 9y और 9 टू जा 18, y को इधर लाओ तो 11x माइनस के 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। 18 में से 22 गए तो कितने बचे सर, माइनस के 4 बचे। इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है, इस तरह आसान क्या हो सकता। अच्छा अब आगे की कहानी सुनो, हर मैं 2 कंडीशन देगा। इफ 3 क्या, if 3 is added okay to the both numerator and the denominator, अगर 3 को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करें तो क्या होगा, फ्रैक्शन becomes 5 upon 6। ओके तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में कह रहा कि अगर आप नोमिनेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन becomes 5 upon 6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5 upon 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6x 6 3 का 18, 5y 5 3 का 15, y को इधर लाओ तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो बेटा इक्वेशन क्या बनी सर, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी बच्चों। अब यहाँ बस केवल क्या करना है सर, एलिमिनेशन मेथड लगाना है और x y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बात बताओ समझ आई या नहीं? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ना फ्रैक्शन के क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं आएगी सर। बस इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेना, ये होमवर्क है, ये आपको करना ही करना है, 101% करना है। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो बेटे, एक तो ये एग्जांपल 10 ये जरूर कर लेना है, मैं भी यही समझा रहा हूं 2 डिजिट नंबर पे एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन तुम कर लेना। 2 डिजिट नंबर पे 200% क्वेश्चन आएगा। क्या कहा मैंने, 2 डिजिट नंबर पे 200% क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, द सम मैंने ये कहा था जैसे 2 डिजिट नंबर का नाम आए तो एक लाइन तो बिना सोचे समझे लिख देना कि जैसे सर हमें 2 डिजिट नंबर दिखाई देगा तो हम एक लाइन छाप देंगे। क्या छाप देंगे, लेट द
unit digit, let the unit digit be y and 10 digit be x, then the 2 digit number, then the 2 digit number, then the 2 digit number be, बेटा 2 डिजिट नंबर कितना आ जाएगा 10x प्लस y। ये तो हर क्वेश्चन में पढ़ते ही कर देना, बाकी बात बाद की है। वो क्या कह रहा है, कह रहा द सम, किन का सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। वो कह रहा है ये जो 2 डिजिट नंबर है वो, और उसके साथ में किसे जोड़ दो, अगर उस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर 10x प्लस y ये नंबर ओके, उसका सम किसके साथ, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दे, y की जगह x, x की जगह y कर दे, तो इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 66। तो सम कितना हो जाएगा बच्चों 66। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10x ये रे, 1x ये रहा, कितने x होगा 11x, 10y ये रहा, 1y ये रहा, कितने y होगा 11y इक्वल्स टू 60। मौज आ गई सर, 11 ले लो कॉमन, तो x प्लस y इक्वल्स टू 66। 11 6 30 66, तो यहां से x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। इक्वेशन नंबर हमारे लिए क्या आ गई फर्स्ट, बहुत अच्छे क्लियर है। अब एक कंडीशन तो और देगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या कह रहा, इफ द डिजिट्स, बेटा क्या नंबर की बात नहीं कर रहा है, डिजिट्स की बात कर रहा है। If the digits of the number differ by 2, अगर उनकी digits का difference 2 है, how many such numbers are there, ऐसे कितने numbers हो सकते हैं। तो बेटा एक बार बताओ, अगर differ दिया है x minus y is equals to 2, तो वो x plus y भी 2 हो सकता है, y minus x भी हो सकता है। तो उस हिसाब से तुम्हें solve कर लेना है। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं। फिलहाल तुम इन्हें एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन लगाओगे ऐड हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, ये कट गया। तो 2x की वैल्यू 6 और 2 कितना हुआ 8, 2 4 जाए 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्या करोगे बताओ सर, अगर x की वैल्यू 4 है तो पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में रखा, तो सर 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से y की वैल्यू 6 में तो 4 में कितना बचा 2। हमने बेटा x y की वैल्यू नहीं बतानी, हमें 2 डिजिट नंबर बताना था। कौन सा नंबर बताना था सर हमें 2 डिजिट नंबर। तो x की जगह क्या रखोगे बताओ 4, y की जगह क्या रखोगे 2, तो नंबर कौन सा आ गया 42। लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है y माइनस एक्स भी। तो एक नंबर 42 है और एक नंबर 24 है, जिनकी डिजिट्स को का डिफरेंस तो कितना है 2 है, और अगर इनकी डिजिट्स को बदल दोगे तो इनका सम 66 आएगा। बात क्लियर हुई है नहीं? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, शेयर कर दो सब लोगों के साथ। पेपर में यही रखा हुआ मिलेगा, पेपर वाले दिन हम क्वेश्चंस मिलवा के दिखाएंगे बच्चों, आपको ध्यान रख लेना। देखो नेक्स्ट, देखो बेटा फ्रैक्शन वाला तुम्हें खुद क्वेश्चन कर लेना। ये आ गया 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आएगा। फिलहाल मैं तुम्हें बस एक लास्ट क्वेश्चन अब एज वाला करा रहा हूं, 2 डिजिट नंबर तुम खुद कर लोगे। क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। कितनी बात चल रही है, 2 लोगों की। कौन, एक नूरी और एक सोनू। जो पूछा है उसी को एक्स वाई मान लो। तो लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी x years, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। बेटा नूरी और सोनू, किसी को x किसी को y मान लो, वैसे पहले इसे मान लिया। तो चलो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज है नूरी को हमने कितना मान लिया y years मान लिया। बात क्लियर है? अब वो क्या कह रहा था 5 years ago, 5 साल पहले। कितने साल पहले 5 साल, तो तुम भी यही लिख दो 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले। 5 साल पहले बताना सोनू की एज कितनी थी, सोनू's एज, सर सोनू की एज 5 साल पहले x माइनस 5 होगी। बात क्लियर है? सर नूरी की एज कितनी होगी, नूरी's एज, सर वो y माइनस 5 होगी। तो फिर 5 साल पहले क्या भाई, क्या है 5 साल पहले? तो उसने कहा 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी कौन है, y माइनस 5। वो क्या है, थ्राइस है। किसके थ्राइस है,
सोनू के तो x माइनस मल्टीप्लाई कर लो, तो y माइनस 5 बराबर 3x माइनस 15, सबको उधर लेके जाओ, तो 3x y उधर जाके माइनस 5 उधर जाके प्लस, तो माइनस 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से 3x माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गई भैया? यो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अरे बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, इसकी दूसरी बात सुनो। दूसरी बात में क्या कह रहा है भाई, उसकी भी सुन लो। ये बेचारा ये कह रहा है अब कि 10 इयर्स लेटर, अब कब की बात चलेगी? 10 साल बाद की बात चलेगी। कब की बात चलेगी? 10 साल, हम भी 10 साल बाद की बात चला देंगे। ठीक है सर, 10 इयर्स लेटर, तो 10 इयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद क्या होगा भाई? 10 साल बाद क्या हो जाएगा बताओ सर? सोनू की जो एज है, सोनू से एज वो तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, और जो हमारे नूरी जी है, नूरीज एज, तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। अब ये क्या कह रहा है, 10 साल बाद होगा क्या? पूछ लो भाई, इससे क्या होगा? हमें पता है 10 साल बाद क्या होगा, तो कह रहा नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जी जो है वो अब केवल क्या रह जाएंगी? नूरी जी ट्वाइस रह जाएंगी, किसके? सोनू जी के। चलो तो भैया, तो सर y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 टू द 20, सबको उधर लेके जाओ, तो 2x माइनस y 20, पहले ये 10 माइनस हो जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा? अरे प्लस का क्या बचेगा बेटा? 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। अब एलिमिनेशन तुम लगाओगे, कितना आसान है, y की कोएफिशिएंट सेम है, कुछ नहीं करना सर। फर्स्ट से इक्वेशन, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दो, तो 3x माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और यहाँ 2x माइनस y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या करो? सब्ट्रैक्ट, तो यू माइनस यू प्लस यू माइनस यू कैंसिल, यहाँ बचा x और 10 10 हो गया 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? x की वैल्यू आ गई 20। कहां पुट कर दोगे? फर्स्ट में करना जरा, पुट इन फर्स्ट, यूरिया पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखो, तो सर 30 दूनी 60 माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 60 में 10 गए 50, उधर जाओगा तो 50, तो इसका मतलब y तो है 50, y किसे मानना था? नूरी को, तो नूरी 50 साल की है, और सोनू जी कितने साल के हैं? 20 साल के हैं बेटा। ये क्वेश्चन तुम इस चैप्टर से कर लेना, और बस आपका जो काम है वो 100% इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बच्चों। इनफ है ये क्वेश्चंस जो है हमारे। एक ये लीडिंग लाइब्रेरी वाला और देख लो बच्चों, इसमें मैं उसको हिंट बता रहा हूं क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं छोड़ना। कह रहे हैं लीडिंग लाइब्रेरी है ना फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, शुरू के 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, और 3 दिन के बाद हर एक दिन का जो है वो चार्ज लगेगा। कह रहा सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अगर इसने 7 दिन के लिए किताब रखी हो तो उन्होंने 27 रुपए दिए थे, और शशि ने 21 रुपए दिए थे। कब? जब उसने 5 दिन के लिए किताब रखी थी। तो कह रहा फिक्स चार्ज और द चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे में बताओ। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में हिंट में बता रहा हूं बेटा, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीस। हमने फिक्स चार्ज जो है वो कितना मान लिया? x रुपीस मान लिया, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इसे हमने क्या मान लिया? y रुपीस मान लिया। बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या सर फिक्स चार्ज है x, तो x फिक्स चार्ज लग गया x, कितने दिन का? 3 दिन का। आगे कितने बजे? 4 एक दिन का कितना हुआ है? तो 4 दिन का कितना हुआ? 4y, और 7 दिन के कितने मिले रुपए? 27। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? फर्स्ट। बहुत ध्यान से। सेकंड क्या है? सेकंड में सर फिक्स चार्ज तो लगना ही है, कितने दिन के लिए लग गया फिक्स चार्ज? फिक्स चार्ज लग गया सर 3 दिन के, जो हो गया कितने दिन बचे? 5 में से 2, एक दिन का y है तो 2 दिन का कितना हो गया? 2y, और उसने कितने रुपए दिए? 21। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। खत्म कहानी। अरे समझ में आ गई बेटा? इस चैप्टर को कंप्लीट करो। बाकी वीडियो जिस बच्चों ने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को देखो, अपने साथियों के साथ बेटा इन्हें शेयर करो, यहीं से पूरा पेपर आएगा। बड़े बड़े कोचिंग वाले जो है वो बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, हमें पता है हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। बच्चों वीडियो लास्ट तक देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।